सबों को जय मसीह की। फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को प्रेम नमस्कार ग्रहण हो। और मैं धन्यवाद देता हूँ दादू और उनकी फैमिली का, और बड़ी माँ और बिलासपुर वाली जो बड़ी माँ है उन सबकी फैमिली का, कि उन्होंने सब मिलकर के अपना भरपूर प्रयास दिया गीतों के द्वारा अच्छे संचालन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आप सबों को आशीष दे और आगे बढ़ाएं। और जो वचन कहा गया उनके लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि जो शेयरिंग हुई, और सचमुच में परमेश्वर पिता हमारे पिता हैं। तो पिता से बढ़ करके कोई नहीं होता। इवन इस बात की गवाही प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि पिता मुझसे बड़ा है, और उसी में सब चीज एक होते हैं। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे जितने भी पिता हैं वो अपना काम, जो अपने बच्चों की परवरिश, घर के परवरिश और सब बातों को जो करते हैं, उनका मैं भी शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि माता घर को संभालती है, परंतु जो पिता होता है वो समझ लीजिए कि वो बच्चों की माता और पिता दोनों को हाथ में रख करके वो सपोर्ट सिस्टम रहता है एक घर का। तो मैं सब बातों में आप जो जितने जो फादर्स हैं आपको धन्यवाद देता हूं। और प्रभु आपको और बुद्धि और प्रकाशन और भी ज्यादा बल प्रदान करें कि आप सभी अपने घर को संभाल सकें। और जैसा दादू एक बात बोल रहे थे कि एक व्यक्ति के चलते उसके परिवार के जो बाकी लोग हैं, बाकी सदस्य हैं, उनको क्या क्या चीजें भुगतनी पड़ी। आपको स्मरण होगा तो मैंने एक बात आपसे एक बार जो एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया था कि एक व्यक्ति है जो दूसरे को माफ नहीं कर पाया। तो जो राजा था उसने क्या बोला, इसको और इसके पत्नी इसके बच्चे सबको लेकर के आओ। ने ध्यान दिया होगा तो गहजी जो व्यक्ति था उसने अपनी गलती के चलते पूरे परिवार में कोड़ को फ्री गिफ्ट दे दिया था। और उसके बाद में जिन लोगों ने दानियल को शेर के उसमें डालने की कोशिश की और भेजा था, ऐसा लिखा है उसके परिवार वालों सहित उनको पूरे गड्ढे में डाल दिया गया। तो घर का जो लीडर रहता है उसका सचमुच में एक बहुत बड़ा रोल रहता है। और जहां तक मैं समझता हूँ कि जब हम यहाँ से जाएंगे और प्रभु के पास जाएंगे तो सबसे पहले वो व्यक्ति जिम्मेदार होगा कि उन्होंने उस अपने घर को कैसे लीड किया। क्योंकि सब टाइम में ऐसा होता है, जो पुरुष होते हैं वो यही उनका ऐसा रहता है कि पूरे घर में उनका दबदबा रहता है। तो जब पूरा दबदबा है, पूरा कंट्रोल है, तो उस कंट्रोल को आपने किस तरीके से लीड किया, क्या आपने किया, उन चीजों के लिए डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि सब लोगों को उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ेगा। जैसे मुझे संडे का दिया जाता है तो वचन प्रचार करने के लिए, तो मैंने क्या प्रचार किया और मैंने उस प्रचार में क्या बोला, अपनी मर्जी को बोला, अपना समझ बुद्धि लगाया कि प्रभु को लिए बोला। तो हम सब कहीं ना कहीं कुछ किन्हीं ना किसी चीजों के लिए जिम्मेदार हैं, सब चीजों के लिए। मैंने प्रचार किया तो कैसे प्रचार किया, आपने सुना तो कैसा सुना, सुनने के बाद हमने क्या किया, बोलने के बाद हमने क्या किया। सब बातों में प्रभु हमारी सहायता करें। और आइए विनती करें परमेश्वर पिता से कि हमारी सहायता करें, वचन को मेरी सहायता करें बोलने के लिए और आपकी सुनने और समझने के लिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रेमी पिताजी, पवित्र खुदावन बाप, हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी कि आपके जैसा प्रेमी और कोई नहीं, आपके जैसा संभालने वाला और कोई नहीं, और आपके जैसा चिंता करने वाला और कोई नहीं है। आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे एकमात्र परमेश्वर पिता हैं। हमारा पूरा भरोसा आप पर है। आपने अपने पुत्र के लहू के द्वारा हमें खरीदा, हम पर तरस खाया, हमें संभालते हैं, और प्रतिदिन प्रतिक्षण आप हमें हमारी हमसे ज्यादा चिंता करते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन बाप। आज मैं और मेरा घराना सुरक्षित पाया जाता है, इसके लिए फिर से मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आप धन्यवाद के योग्य एकमात्र खुदावन बाप हैं, जो हमें शांति देते हैं, शक्ति देते हैं, अनुग्रह देते हैं, अपने वचन की बातों को बताते हैं, और हमारे परिवार वालों की भी सहायता करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। आपके जैसा सचमुच में और कोई नहीं है खुदावन बाप। हम आपके उस प्रेम के लिए, उस शांति के लिए, उस चिंता, उस सुरक्षा के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सचमुच में आपके जैसा कोई नहीं है। मुझ निर्बल की सहायता करें कि आपका वचन को मैं आपकी ही दया से, आपकी अनुग्रह से, आपकी आत्मा के द्वारा वैसा ही बोल सकूं जैसा आपने मुझे सिखाया और जैसा आपकी इच्छा है। मेरे प्रिय जनों की सहायता करें कि वो भी उस वचनों को सुन सकें और
आदर सहित उस चीज को ग्रहण कर सकें और अपने जीवन में अपनी आत्मा के द्वारा उसको क्रियान्वित करने पाए। सारा आदर महिमा मैं आपको देता हूँ। आगे के पूरे समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं और विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण कर लें। आमीन। आज जो विषय मैंने चुना है उसमें आने से पहले कुछ वचन मैं पढ़ना चाहूंगा आप सबों के सामने में। बाइबल ऐसा बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। मसीही जीवन में एक्चुअली जो जो सच्चे मसीही हैं, सच्चे मसीही बोलने से जो हरदम अपने आप को जांचते, अपने आप को परखते, वचन भी पढ़ते हैं तो इसलिए कि प्रभु क्या मुझ में कमी है, हम जाने कि आपके वचन में क्या लिखा है और कहाँ पे हम चूक कर जा रहे हैं। वो सच्चे मसीही होते हैं जो हरदम मन फिराव का जीवन रखते हैं। और जो सच्चा मसीह होता है उसको पृथ्वी में ना बहुत शौक होता है, बहुत शौक होता है। एक बार हमने जब प्रभु के रास्ते में चलने का ठान लिया तब हमारे जो रास्ते हैं ना वो कांटे से एकदम भरे रहते हैं। क्योंकि मसीही जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये क्रूस उठाने का जीवन है और क्रूस उठाने का जीवन कभी भी किसी को अच्छा नहीं लगता। और जब मेरे प्रियो हम इस जीवन में चलते रहते हैं तो हमको कई बार अपने आप, कई बार नहीं डेली अपने आप का डिनाई करना पड़ता है, हमको माफ करना पड़ता है, हमको दुख सहना पड़ता है, हमको इनजस्टिस सहना पड़ता है। कई बार हमको पता रहता है कि हम यहाँ पे सही हैं, हमने यहाँ पे कोई गलती नहीं किया, परंतु उन चीजों को भी सही हो करके भी हमको सहना पड़ता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया। पतरस बोलते हैं वो गाली सुन करके गाली नहीं देता था। तो मैं नहीं समझता कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कुछ काम किया जिसकी वजह से उनको गाली सुनने का अवसर मिले, परंतु सब अच्छाई करने के बावजूद भी उनको गाली दिया गया, थूका गया, कोड़े मारे गए। तो मसीही जीवन एक ऐसा जीवन है जहां पे हमको सब चीजों को सहना पड़ता है। और जैसे हम कल देख रहे थे कि समय से पहले किसी बात का न्याय मत करो, क्योंकि न्याय का अवसर हम सबको दिया जाएगा, लेकिन जब हम उस पोजीशन में पहुंचेंगे तब। और इस पृथ्वी में हमको वो सब चीजों को सह करके, देखिए एक मसीही, मैं बोलना चाहूंगा एक मसीही जो रहता है बहुत अच्छे से न्याय को समझता है, लेकिन समय से पहले किसी बात का न्याय नहीं करता। ये मसीह में एक क्वालिटी रहती है, क्योंकि प्रभु का जन अगर न्याय को ना समझे तो वो मैच्योर नहीं हुआ। इसीलिए जब हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं तो न्याय को भली भांति समझते हैं, किसका परिणाम क्या होता है, गलत का परिणाम क्या होता है, ये सही का परिणाम क्या होता है, परंतु समय से पहले हम न्याय नहीं करते। ये मसीह, एक सच्चे मसीह की क्वालिटी रहती है। और जब हम प्रभु में आगे बढ़ते रहते हैं मेरे प्रियो, तो आपने भी ये महसूस किया होगा कि हम एक्चुअल में ऐसा लगता है कि हमने तो यहाँ पे कुछ नहीं किया, ये तो ऐसा हुआ, वो तो ऐसा हुआ, बहुत कुछ बोलने लायक रहता है, लेकिन हम उन सारी चीजों को अपने अंदर में रख लेते हैं। और उसके बाद में एक चीज की आशा रखे रहते हैं कि हम एक दिन अपने परमेश्वर पिता के साथ में रहेंगे, क्योंकि जो उसने आज्ञा दी है वो हमारे जस्टिफिकेशन से बड़ी है। उसने कहा है अगर इन चीजों को ऐसा करो, तुमको ऐसा ही करना है। और ऐसा चलते चलते एक मसीह, जो सच्चा मसीह होता है ना, उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती है, बहुत सारी, अनगिनत। और इन चीजों के बीच में वो कभी कभी शोकित हो जाना, और कभी कभी निराशा में चले जाना, थोड़ा सा ऐसा हो जाना कि थोड़ा डिप्रेशन में चले जाना, उसके बाद में ये सारी चीजें उसको झेलनी पड़ती हैं। परंतु उस सब के बीच में जो एक वचन जिसके ऊपर मैं समझता हूँ अधिकतर हमने फोकस किया है, शायद आपने देखा होगा, परंतु उसको मैंने वैसे नहीं देखा था पहले, जैसा कि वो वचन में आप जानते हैं, ये वचन को मैं सिर्फ आपके साथ, पर अब विश्वास
मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ पा रही है क्या आपको? जी, थैंक यू, थैंक यू। हमने प्रेम के बारे में देखा है, हमने विश्वास के बारे में देखा है, परंतु आशा, आशा, ये तीन चीज है, प्रेम, विश्वास और आशा। और ये तीनों चीज आपस में लपटे लिपटे हुए हैं। अगर हमको प्रभु से प्रेम है तो हमको विश्वास भी है, और अगर विश्वास है तो किसी चीज की आशा भी है। इस पृथ्वी पे रहते रहते अगर हम आशाहीन हो जाएं, या आशा ही नहीं है किसी चीज की, तब वो चीज सही नहीं होता है। और हम देखिए, आज कुछ भी चीज हमारे साथ बुरा होता है, या फिर कुछ चीज थोड़ा सा एक तो नेगेटिविटी आ जाती है सराउंडिंग में, तो हमको लगता है कि थोड़ा सा हम परेशान हो जाते हैं, परंतु अगले दिन की आशा होती है। आपने गीतकार को ये गाते सुना होगा, हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। और इसी को समझते हुए आज हम आशा के ऊपर में बात करेंगे कि हम अगर आशा नहीं रखते हैं, या फिर हमें कुछ चीज की आशा नहीं है, या फिर हम शोक में पड़े रहते हैं, कभी भी हम शोक में रहते हैं तो शोक से निकलना एक किसी चमकते हुए चीज की तरफ दिखाता है कि वो हमारी आशा है। तो चाहे हमें इस चीज में कितना भी शोक हो जाए, हमारी आशा वो है, इसलिए हम बिल्कुल भी नहीं घबराते, और हम उसके तरफ में एकदम से आनंदित और मगन हो जाते हैं, क्योंकि हमारी आशा स्वर्गीय स्थानों में है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूं कि दूसरा कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय, आशा नहीं होने से एक मसीही का जीवन एकदम से खोखला हो जाता है, और बहुत मुसीबतों से भरा रहता है, उसके जीवन में कुछ बाकी नहीं रहता। इसीलिए हमें हम सबको एक आशा रखनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं धन्य आशा। अगर आप दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 7वां अध्याय और 10वां वचन पढ़ेंगे, आपने वचन पहले भी पढ़ा होगा, परंतु कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे आज कुछ दूसरा है। दूसरा कुरिन्थियों 7वां अध्याय और उसका 10वां वचन, पौलुस बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। ये पहले पार्ट को तो हमने देखा है कि परमेश्वर भक्ति का जो शोक होता है वो पश्चाताप को उत्पन्न करता है, परंतु एक ऐसा शोक है जो एक पृथ्वी का शोक है, जो एक वर्ल्डली ग्रीफ है, जो मृत्यु को प्रोड्यूस करता है, बाइबल ऐसा बताती है। और इन सब चीजों के बीच में मैं समझता हूं, अगर हमारी आशा ही नहीं है किसी चीज को लेकर के, तो हम बहुत जल्दी मूर्छित हो जाएंगे, और आत्मिक जीवन में हम बहुत जल्दी एक एक बहुत, मैं समझता हूँ, सिकुड़न आ जाएगा हमारे आत्मिक जीवन में, और हम बहुत ही बैकस्लाइड होते 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 पीछे चले जाएंगे। और इसलिए आज का जो वचन है वो है हमारी आशा। आशा, प्रेम, विश्वास, आशा, प्रेम, आशा, विश्वास, तीनों स्थायी है, परंतु इनमें सबसे बड़ा प्रेम तो है, परंतु हम विश्वास को जैसे देखते हैं वैसे हम आशा को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक स्थायी चीज है। अब देखिए क्या होता है कि कई बार आपने ये महसूस किया होगा, मैं फिर से बोलता हूं, जो ऐसे मसीही हैं जो प्रतिदिन मन फिराते और आगे बढ़ते और फिर थोड़ा सा फिसलते फिर आगे बढ़ते, ऐसा ऐसा चलते ही रहता है, डेली डेली का जीवन है मसीही जीवन, वो जो ऐसे जीवन को समझते हैं वो आज का वचन बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और मैं प्रभु से निवेदन करता हूं कि हम सब उन चीजों को अच्छे से समझ जाएं, क्योंकि हमने ऐसा प्रार्थना किया है विश्वास के साथ में। सबसे पहला जो एक निराशा आती है हमारे जीवन में, वो पाप को लेकर के आती है। देखिए, जब मसीह में आगे बढ़ते चले जाते हैं तो हमसे कोई पाप हो जाता है, या वो पाप मैं बोलना चाहूंगा जो आपने बहुत टाइम पहले छोड़ दिया, परंतु फिर अचानक से हो गया। झूठ बोलना, अचानक से कहीं गाली निकल जाना, भले वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, आपको खुद नहीं पता था वो था अंदर में, या अचानक से किसी की बुराई कर डाल देना, या अचानक से वो संगति में वापस चले जाना और कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट दिखा देना, और उसके बाद में आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं आप अंदर से व्याकुल हो जाते हैं पाप को लेकर के। ऑलरेडी हम व्याकुल हैं, ऑलरेडी हमको पश्चाताप हो रहा है, हम ऑलरेडी थोड़ा सा निराश हो चुके हैं, परंतु उस टाइम में जो शैतान है
वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसका नाम ही है एक्यूजर, दोष लगाने वाला, भाइयों पर दोष लगाने वाला, दिन रात दोष लगाने वाला। तो जब हम निराश होते हैं ना, जब हम उस चीज को लेकर के थोड़ा शोकित रहते ही हैं, उतना टाइम ये बहुत एक्टिव हो जाता है। और इसलिए पिछले दिनों हमने देखा था, आपको याद होगा, कि कुरंथियों की कलीसिया में एक ऐसा व्यक्ति था, पहला कुरंथियों 5 अध्याय में लिखा है, जो अपनी माता को रखता था। और उसके विषय में बाइबल बताती, पौलुस बोलते हैं ये क्या घटिया तरीके का पाप होता है तुम्हारे बीच में, ऐसा तो अन्य जातियों के बीच में भी नहीं होता है, इसको निकालो अपने बीच में से। और उसको निकाल दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। परंतु दूसरे कुरंथियों की कलीसिया को दूसरी पत्री लिखने टाइम में पौलुस बोलते हैं उसको मिलाप कराओ, वापस से लेके आओ उसको। अगर आप दूसरे कुरंथियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 7 वचन देखेंगे, तो यहाँ पे वो एक विशेष बात बताते हैं जिसको मुझे और आपको समझने की जरूरत है अपने आत्मिक जीवन के लिए। 2 कुरंथियों 2 अध्याय और उसका 7वां वचन। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ये वचन सिर्फ पौलुस नहीं, वो तो हम नाम ले देते हैं पौलुस ने लिखा, परंतु आत्मा ने प्रेरित किया और वो वही कामों को करते थे। तो इसीलिए परमेश्वर पिता कहा हुआ वचन 2 कुरंथियों 2 अध्याय 7 वचन, इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो। देखिए पौलुस क्या बोलते हैं, उसका अपराध क्षमा कर दो तुम, और क्या बोलते हैं, और शांति दो, शांति दो उसको। नहीं तो क्या होगा, न हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए, बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। एक ऐसी उदासी जिसको पौलुस बहुत अच्छे तरीके से समझते थे। और वो उदासी क्या होती है, मान लीजिए किसी इंसान को लगता है ये मैंने कैसा पाप कर दिया, उसके लिए उसको जितना शोक करना था, वो सब चीज करना था, वो कर लिया। परंतु उसके बाद में उसको लगता है कि काश भला होता प्रभु मुझे ग्रहण कर लेते। क्योंकि बाइबल बताती है कि पाप कितनों भी बेकार हो, अगर एक मनुष्य को उसका समझ में आ जाता है और वो मन फिराने के लिए रेडी हो जाता है, तो प्रभु फिर भी उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। और इस प्रकार वो जो पौलुस है वो बोलते हैं उसको वापस लेकर के आओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो उदासी में डूब जाए उसका मन। मैं बच्चों को डिप्रेशन का बारे में पढ़ाता हूँ कि डिप्रेशन क्या है और उसकी मेडिसिन क्या क्या है और कैसे काम होता है उसमें। तो डिप्रेशन को मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि डिप्रेशन क्या होता है कि हमारे लाइफ में कभी खुशी तो कभी गम। मान लीजिए एक लाइन ऐसे है, तो उसके बाद में खुशी का ऊपर जाता है, खुश रहते हैं तो थोड़ा सा अच्छा फील करते रहते हैं, और गम रहता है तो थोड़ा सा लो फील करते रहते हैं। तो खुशी वाला स्टेज ना बहुत ज्यादा दिन तक चल रहा है और बिना मतलब का अगला खुश है तो लोग उसको पागल बोलते हैं, मेनियक। और ये अगर नीचे वाला फेज ज्यादा दिन तक चल रहा है तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन में चला गया। कंटिन्यूअसली जो सॉरो है, मन का दुख, वो डिप्रेशन में लेकर के चले जाता है कि इंसान को, और ऐसे ही में शैतान उनको इस्तेमाल करता है और कहीं ना कहीं उनको सुसाइड की तरफ में ढकेल देता है। और पौलुस बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि कहीं ना कहीं अगर ये व्यक्ति जो है ये बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया, बहुत ज्यादा मन इसका टूट चुका है, और उसके बाद में वो चीजों को मतलब उसको शांति नहीं दिया गया, तो प्रॉब्लम में फंसे गए। क्योंकि इसी व्यक्ति के लिए पौलुस ने कहा था कि इसको शैतान के हाथ में सौंपना जरूरी है, ताकि इसका प्राण बचे, ताकि इसकी आत्मा बचे, परंतु शरीर उसका हो जाए। तो यही चीज है मेरे प्रियो, जब भी हम कुछ पाप करते हैं तो शोकित, देखिए शोक तो करना है, ये तो सीरियस मसीही के जीवन में करना है। अगर कुछ पाप हुआ है तो उसके लिए शोकित होना है, मन फिराना है, और उसके बाद में हमको रोना है, उपवास करना है, जो भी जिस तरीके का शोक आप करते हैं अगर आपसे पाप हो जाता है तो, क्योंकि हमको यहाँ फील होता है कि नहीं हमने ये चीज गलत किया है करके। परंतु ऐसे में हमको बाइबिल आशा भरी वचनों से भरी हुई है, हमको बाइबल शांति देती है, हमको परमेश्वर पिता का वचन शांति देता है कि अभी भी तुम्हारे पास में टाइम है, इनसे निकल करके आ जाओ। और इसीलिए मैं आपसे बोलूंगा कि पहला यूहन्ना की पत्री आप निकालेंगे तो यहाँ पे लिखा है, पहला यूहन्ना की पत्री और उसका 1 अध्याय और 9 और 10 वचन लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है।
और फिर वो कहते हैं यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। अब देखिए यूहन्ना ने ये बात किस बेसिस में कहा था। ऐसे नहीं कि पाप करते जाओ और ये होते जाए, पाप करते जाओ और ये मतलब वापस से वापस आते जाओ, माफी मांगते जाओ और ये लहू को हमने लहू नहीं हैंड वॉश बना करके रख लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जो गॉडली ग्रीफ होता है ना, वो हमारे मन को तोड़ देता है और उसके बाद हमारी हिम्मत नहीं रह जाती कि वही चीजों को हम रिपीट करें। परंतु देखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति जो झूठ बोलता है, तो मैं इसको ऐसे लेता हूं कि 100% अगर वो झूठा है तो 50% में आएगा तो भी 50% झूठ बोल रहा है। 50% से 25% आएगा तो भी उसके जीवन में 25% झूठ रहेगा ना, तो उसको दुख होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति 100% से 0% में आने के लिए एक बार से आज उसने सोचा कि झूठ नहीं बोलूंगा तो उसके बाद में उसको झूठ उससे निकलेगा ही नहीं। हो सकता है एक बार भाई बोल दे, तो ऐसा नहीं है कि एक बार झूठ बोल दिया उसके बाद में भी और सोच लिया कि नहीं अब तो मैं गया, अब तो मैं मरूंगा, अब तो मेरा मसीही जीवन से कोई लेना देना नहीं, निराश हो जाता है वो। तो वो निराशा जो है, वो सौरव जो बहुत लंबे समय तक नहीं चलने चाहिए कि वो ऐसा हो जाए नहीं भाई हम तो पापी, दुनिया की सबसे बड़ी पापी हैं और हमारा कुछ उद्धार नहीं हो सकता, अब हम हो गए, मैंने कोशिश कर लिया मसीह जीवन को और ये खत्म हो गया। ऐसे लोगों के लिए बाइबल बोलती है कि तुम्हारे पास चांस है, क्योंकि वो बालक हैं और बालक से गलतियां होती हैं। आप भी जानते हैं कोई पाप को छोड़ने के लिए हम कोशिश करेंगे तो प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूँ, थियोरिटिकली नहीं कि आज मैंने एक जन को बोल दिया कि भाई तुम कल से मतलब आप दोबारा पाप मत करना, तो वो चीज होगा ही नहीं। कुछ छोटे छोटे चीजें होती हैं, मतलब कुछ बहुत लंबे समय से कोई चीज हम करते आ रहे हैं तो उसको छोड़ने में धीरे 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 करके आज देखते हैं कि प्रतिदिन हम उनसे मन फिराते फिराते प्रभु में नए होते चले जाते हैं। तो इसी को समझाते हुए इसको कंटिन्यूएशन में देखिए, दूसरे अध्याय के पहले वचन में इसको समझाया यूहन्ना ने कि ऐसा क्यों कहा। दूसरा का एक, पहला यूहन्ना की पत्री दूसरा अध्याय 1 वचन, हे मेरे बालकों मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं। ये बातें क्यों लिख रहे हैं वो बताया वहां, इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। सबसे पहली बात उन्होंने ये कहा कि पाप ना करो, एकदम करंट के समान उसको लो, पाप तुम ना करो। फिर वो क्या लिखते हैं, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है। अब आप देखिए यहां पे कनेक्शन, फोकस क्या करते हैं यूहन्ना कि पाप करो ही मत, लेकिन अगर हो जाता है तो पिता के पास हमारा एक सहायक है। और यहां पे लिखा है अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। और यहाँ पे वो चीज जो यहाँ ऊपर में लिखी है उसको बोलने का ये मीनिंग समझाते हैं यूहन्ना। बोलते हैं मैंने ये बातें इसलिए लिखी कि तुम पाप मत करो। पहला तो मैसेज ये है, अगर हो जाता है तो पिता के पास में हमारा एक सहायक है, वो ये बोलना चाहते हैं। और वो यहाँ पे बाइबल हमको फिर से एक होप देती, एक आशा देती है कि जहां पे हम अगर गिर गए हैं वहां से फिर से उठ करके उस प्रभु यीशु मसीह के साथ में जीवन जीने के लिए फिर से हमको एक रीस्टार्ट देने के लिए हमारा यीशु मसीह तैयार है। इसलिए हम कई बार बोलते रहते हैं कि आप जहां जो भी दशा में हो, अगर आज आप उस चीज से निर्णय कर लें कि हम यहां से निकलेंगे, आपके हृदय में वो बात रहनी चाहिए कि नहीं, मैं जो अब तक जीवन जीता आया हूं या जीती आई हूं इस विषय में वो गलत है। और जब आप वहां से निकलने का निर्णय लेते हैं तो प्रभु आपके साथ खड़े रहते हैं अपने लहू से धो करके। और इसको हम देखते हैं कि ये तो आशा है। नहीं तो आप अगर यहाँ पे में जितने भी लोग बैठे हुए, जितने भी व्यक्ति है, ये सब एक टाइम में पापी ही थे, सब ने पाप किया, परंतु हमने प्रभु पर विश्वास किया और एक आशा रखा कि नहीं, जो हमसे नहीं हो सकता वो प्रभु दूर करेगा, जो हम पुराने जीवन में जीते आए हैं उसको परमेश्वर पिता हमसे ले लेगा, अपने पुत्र के लहू से साफ करेगा और हमारे वो पाप जो पुराने थे उसको मिटा डालेगा और उसका लेखा ना लेगा। तो इसीलिए बाइबल हमको एक आशा के बारे में बात करती है कि हमारे पास एक आशा है, हम फिर से एक रीस्टार्ट कर सकते हैं, हम फिर से प्रभु यीशु मसीह की तरफ से आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है कि अनंत जीवन की आशा। अगर आप इब्रानियों की पत्री में देखेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और 1 वचन, आपने ये वचन सुना होगा। लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है।
विश्वास क्या है? विश्वास का डेफिनेशन यहां लिखा है, क्षमा करेंगे, आशा का, विश्वास का मतलब यहां लिखा है अविश्वास, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो हमने आशा किया है उसका एक क्या है, ये एक निश्चय है कि ऐसा होगा। और जो अनदेखी वस्तुएं जिनको हमने देखा नहीं है, और उसके विषय में हम बोलते हैं कि ये जो अनदेखी वस्तु है इसका प्रमाण है विश्वास, कि हमको वो चीज मिलेगा, और वो है अनंत जीवन। और बाइबल में अगर आप देखेंगे कि पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री में कि प्रभु की आत्मा ने पौलुस को ये बात एनकरेज करने के लिए सब लोगों से कहा था। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16, 17 और 18। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय 16, 17, 18 वचन देखेंगे, लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं, जीवित और बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। मैं आपसे एक धन्य आशा के विषय में यहाँ बात करना चाहता हूं कि आप जितने भी अन्याय सहते हैं, जितने भी प्रतिदिन आप अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं, पौलुस बोलते हैं मैं मारता कूटता और अपने देह को वश में लाता हूं, डिसिप्लिन है ये। एक्चुअल में वो मारना कूटना मतलब, वो डिसिप्लिन को उन्होंने हिंदी में वैसा डिस्क्राइब किया, आपने वो वर्ड पढ़ सकते हैं, डिसिप्लिन लिखा है। आप डिसिप्लिन करते हैं, आप अन्याय सहते हैं, आप लोगों को माफ करते हैं, और प्रतिदिन प्रभु की डांट सुनते सुनते प्रभु में आगे बढ़ते बढ़ते चलते हैं, और ये जीवन आपके लिए ऐसा हो गया है कि आपको अब यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है, परंतु जो भी आनंद है, जो भी चीजें हैं, वो प्रभु की ओर से हैं, और प्रभु में हम उन चीजों को एंजॉय करते हैं और प्रभु में बने रहते हैं। और वो इस प्रकार के जो मसीही जीते हैं उनके लिए एक आशा क्या है बताएं? एक दिन प्रधान स्वर्गदूत का ललकार होगा, और ललकार के बाद में हमारा प्रभु आएगा, और जो दुनिया है वो तो उसकी बाट नहीं जोती है, परंतु मैं और आप और जो मसीह उसकी बाट जोते हैं कि हम भी प्रभु के साथ में जाएं और प्रभु के साथ में रहें, उनके लिए ये धन्य आशा है मेरे प्रियो की एक दिन आप जितने भी ये मुसीबत सहते हैं, जितने मसीही जीवन में आपने उन किन्हीं भी बातों की निंदा या किन्हीं भी बातों को लेकर के आपको लगता है कि ये कठिन है और ऐसा चल रहा है, और उसके बाद में जो शोकित होना पड़ता है, और हम प्रतिदिन प्रभु के जैसे बनने की कोशिश करते हैं उनकी आत्मा की अगुवाई में और अनुग्रह से, ये सारी चीजें जो हैं एक दिन लिखा है प्रभु यीशु मसीह आएंगे, और हमारी जो धन्य आशा है, लिखा है बादलों में हम उठा लिए जाएंगे, पहले जो है वो उठा लिए जाएंगे, उसके बाद में जो हम जिंदा हैं वो बादल में प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे। आप सोचते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह को मैंने और आपने तो कभी नहीं देखा, हमको तो दर्शन नहीं मिला भाई प्रभु यीशु मसीह का, परंतु एक दिन आने वाला है जब पलक झपकते ही हम दूसरी बॉडी को पहन लेंगे, और उसके बाद अचानक से आप और मैं उस हवा में जब पृथ्वी से उठाए जाएंगे, अचानक से आपको पता चलेगा कि ये यीशु मसीह, ये है हमारी धन्य आशा। और जो इंसान इस आशा के बिना जीवन जीता है, जो अनंत जीवन की आशा के बिना मसीही जीवन को जीने की कोशिश करता है, मैं नहीं समझता कि वो मसीही का जीवन इफेक्टिव होगा अगर हमारे पास में ये आशा नहीं है तो। अगर हमारे पास में प्रभु यीशु मसीह के पास मिलने की, उस अनंत जीवन को जीने की और उस अनंत जीवन की अभिलाषा अगर हमारे अंदर में नहीं है, अगर उस अनंत जीवन की चाहत और आशा हमारे अंदर है ही नहीं, तो मैं नहीं समझता कि हम किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। क्योंकि जब हम आशा रखते हैं किसी चीज में, तभी हम उसके लिए प्रिपेयर करते रहते हैं कि एक दिन तो वो आएगा। अगर हम दौड़ में दौड़ते हैं तो जीतने के लिए दौड़ते हैं। अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो एक आशा और एक टारगेट को लेकर के रखें कि ये हमारा है एक टाइम के बाद में। और वही टारगेट को लेकर के जो मसीह जीता है, उसको इस दुनिया की बातों से फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा। परंतु जहां हम उस टारगेट से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इस पृथ्वी की बातों में ध्यान लगाने लग जाते हैं, उतना ही हम उस टारगेट से, उस आशा से दूर होते चले जाते हैं। परंतु जितने मसीही हैं जो प्रतिदिन अपने आप को जांचते हैं,
प्रतिदिन आपको परखते हैं, अपने आप को परखते हैं, प्रतिदिन प्रतिदिन मन फिराते हैं। जितने बच्चे हैं जो अपने आप का इनकार किया है, जो आपको पसंद है आपने उनको छोड़ा है, ये भी अपने आप का इनकार होता है। चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो दोस्ती यारी हो, चाहे कोई भी चीज हो, उनमें से अगर आपने प्रभु के नाम से उन चीजों को छोड़ा है, तो जैसे चेले पूछते थे ना, प्रभु हमने तो ये छोड़ा, तो क्या मिलेगा हमको? उनको पता नहीं था कि क्या क्या चीजें रखी गई ऊपर में। परंतु हमारी आशा ये है मेरे प्रियो, कि इस पृथ्वी में जितना आप अपने आप को डिनाई करेंगे, जितना आप प्रभु यीशु मसीह की तरह चलेंगे और बनेंगे और उसमें चलते जाएंगे, तकलीफ तो बहुत होगी, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। असली क्रिश्चियनिटी में बहुत तकलीफ है। यीशु मसीह ने खुद कहा है कि वो बहुत सकरा मार्ग है, बहुत सकरा मार्ग है। पुराने जीवन में हम कैसे होते थे, किसी ने कुछ बोला हम भी रिप्लाई कर दिए, पर अब उसको सहना है, सही होने के बावजूद भी सहना है। पुराने जीवन में जब कोई नया नया हम किसी चीज को छोड़े रहते हैं, तो ऐसा लगता है एक बार और मूवी को देख लें क्या, एक बार और ये मूवी नहीं आई है उसको भी एक बार देख लेते हैं, फिर इसके बाद नहीं देखेंगे। एक बार ये सीरियल देख लेते हैं, फिर इसके बाद नहीं देखेंगे। एक बार अपने दोस्तों के साथ वहां चले जाते हैं, फिर ये नहीं करेंगे। एक बार वही संगति में वापस चले जाते हैं, फिर नहीं करेंगे। परंतु उन सब चीजों का जो व्यक्ति अपने आप का डिनाई करता है, जैसे नूह ने कभी भी उस आशा को नहीं छोड़ा कि उसको परमेश्वर पिता ने कहा है कि नूह एक दिन मैं जल प्रलय लाऊंगा और सब यहाँ पे जो लोग हैं वो नाश हो जाएंगे, और उसके बाद अगर तुम मेरी आज्ञाओं में चलोगे और इस जहाज को बनाओगे तो तुमको मैं एक ऐसे जगह में पहुंचाऊंगा और तुम्हारे परिवार को बचा लूंगा। और इसलिए नूह ने वो सारी संसारिक अभिलाषाएं जो बाकी के लोग करते थे, जो संसार के लोग उतना टाइम कर रहे थे, नाचना गाना धूम मचाना पार्टी करना ये करना वो करना, आज तो बहुत सारी चीजें हमारे चारों तरफ, परंतु जितनी ये सारी अभिलाषाएं उत्पन्न हो रही ना, बाइबल बोलती उतना ही अनुग्रह बढ़ता है, उतना ही अनुग्रह बढ़ता है। क्योंकि प्रभु को पता है कि आजकल के जो टेम्पटेशन होते हैं इन संसारिक बातों को लेकर के, पहला ऐसा कभी नहीं हुआ, पहले ऐसे कभी नहीं। आजकल बहुत सारी चीजें हैं, आजकल के जो जनरेशन में हम जीते हैं उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई है, बहुत सारे नए नए तरीके आ गए हैं जिससे एक मनुष्य अपने मसीही जीवन से भटक जाए और दूसरे राह को पकड़ ले और उसके बाद में प्रभु की शिक्षा से दूर हो जाए। परंतु ऐसे जमाने में, ऐसे टाइम में अगर जो एक व्यक्ति विश्वास करता है और उस पीड़ा को सहते सहते, अपने आप को डिनाई करते करते, उस क्रूस को उठाते उठाते आगे चलता है, तो बाइबल बताती है कि एक दिन आपको हवा में प्रभु यीशु मसीह से मिलने का मौका मिलेगा। और उस दिन के बाद से आपका पूरा अनादि काल तक, करोड़ों से भी ज्यादा साल तक, जिसको हम गिन नहीं सकते, उतना साल तक मैं और आप अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। ये हमारी धन्य आशा है। तो क्या आप इस 70 80 50 25 30 22 20 साल के लिए छोड़ करके, इन चीजों को छोड़ करके, क्या मैं और आप उस धन्य आशा में, उस स्वर्गीय स्थानों में अपना ध्यान लगाएंगे? ये है एक सच्चा मसीही, ये है एक सच्चा विश्वासी। और मेरे प्रियो, यही हमारी आशा है। इसके बाद में बाइबल हमको बताती है, देखिए इसके बाद में मैं आपको बोलना चाहता हूं, कई बार क्या होता है पता है, कि मसीही जीवन में हम आते हैं, बहुत सारे दुख मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और उसके बाद में क्या होता है पता है, हम पलट करके सोचने लगते हैं कि क्या मिला। बहुत सारे मसीहियों का ये वो रहता है, क्वेश्चन रहता है, क्या मिला। मैंने कई लोगों को ये बोलते देखा और बड़े हियाव से बोलते रहते हैं, पहले तुम उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो तो सब बाकी वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी, यूं ही मिल जाएंगी। तो बाकी वस्तुएं मिल जाएंगी इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कहीं खोज। हाँ, इस चीज को दोहराते हैं और ऐसा बोलते हैं ना, तो मेरे को थोड़ा सा सेंस हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये ऐसा दिमाग धर्म और राज्य को छोड़ करके बाकी वस्तु में तो नहीं है, कि पहले धर्म और राज्य को खोज कर लो भाई, तो बाकी वस्तु भी हमारे जीवन में ऐड हो जाएंगी और मिल जाएंगी। प्रभु की दया से हम आने वाले समय में बात करेंगे और देखेंगे कि यीशु मसीह ने इस संसारिक चीजों के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या था। और यही बात है मेरे प्रियो, कि जब हमारे दिमाग में आ जाता है ना कि हमको क्या मिला, ये क्या हुआ हमारे साथ में, एक बात याद रखिएगा, वो अपना बेटा और बेटी जान करके मुझसे और आपसे व्यवहार करता है। और भूखा रहने दिया, लिखा है इजरायलियों को, वो भूखा भी रहने दिया उन लोगों को। इसीलिए हमको और हमारे जीवन में मुसीबत आती है उल्टा,
जो लोगों को आसानी से मिल जाता है ना, वो हमको आसानी से नहीं मिलने वाला, याद रखिएगा। जो आप अपने आस पड़ोसी में देखेंगे ना, या संसारिक लोगों में देखेंगे, चाहे वो संसार की किसी भी चीज की बात हो, संसारिक, आत्मिक नहीं, संसार की किसी भी चीज की बात हो, वो उनको बहुत आसानी से मिल जाएगा, परंतु आपको उतना आसानी से नहीं मिलेगा। ये प्रभु का तरीका है अपने बच्चों के साथ ट्रीट करने का। क्या करें, हमारा परमेश्वर महान है। हाँ, मुझे अपने परमेश्वर से प्रेम है और मुझे घमंड है अपने परमेश्वर पर कि वो मुझसे ऐसा ट्रीट करते हैं। क्योंकि जहां कंफर्ट आता है हमारे जीवन में, वहां हम प्रभु का नाम लेना थोड़ा छोड़ देते हैं। अब देखिएगा, लॉकडाउन में हम जितना सिंसियरली इन चीजों को देख रहे हैं और इसमें आगे बढ़ रहे हैं ना, देखिएगा थोड़ा सा कंफर्ट आएगा ना, थोड़ा सा रिलैक्सेशन आता है ना लॉकडाउन में, या फिर हम कहीं पार्टी में कहीं इधर उधर चल जाते हैं, तो थोड़ा सा ना हमें ऐसे लगता है कि हम फ्री हो गए। अब नूह ने शराब कब पिया था, दाग की बारी लगाई, और उसके बाद में मतवाला कब हुआ, जब विपत्ति बीत गई। दाऊद ने व्यभिचार के लिए कब हाथ बढ़ाया, जब वॉर में नहीं जाकर के, युद्ध में नहीं जाकर के थोड़ा आराम पा गया। कंफर्ट जब मिलता है, इस बात के लिए व्यवस्था विवरण में कहा गया है, यदि तू बड़े बड़े घर बना करके रहने लगे, यदि तेरी धन संपत्ति बढ़ जाए, यदि ये हो जाए वो हो जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि तू परमेश्वर को भूल जाए। इसीलिए धन्य है वो लोग जिनको प्रभु हमेशा कुछ ना कुछ उनके जीवन में ऐसा अलाउ करके रखे रहते हैं कि वो विपत्ति में पड़े रहते हैं और प्रभु प्रभु बोलते रहते हैं, और वो रिलेशन बना रहता है। क्योंकि अगर आप याकूब हैं और उसके साथ जहां पे प्रभु ने उसको पहुंचाया वहां ले जाना चाहते हैं, तो आपको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अगर आप एसाव वाली जिंदगी जीते हैं, तो एसाव के बारे में कुछ नहीं लिखा है। अगर आप यूसुफ वाली जिंदगी चाहते हैं, तो कठिनाई भी झेलना पड़ेगा। अगर आप बाकी भाइयों वाली जिंदगी चाहते हैं, तो उनका जीवन तो बड़े आराम से बीत रहा था। तो इस प्रकार हमको समझना है कि हमको यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, और मिलना भी नहीं चाहिए, और हमको चाहिए भी नहीं। परंतु हमारी जरूरतों की चीजों को परमेश्वर पिता पूर्ति करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये बात की गवाही हर एक मसीही देता है, क्योंकि उसकी जरूरतें कहां से पूरी हो जाती हैं वो खुद नहीं जानता। प्रभु हाथ बढ़ाते हैं तो वो काम हो जाता है। और इसका सबसे पहला आंसर मैं आपको देना चाहूंगा कि कोई भी अगर यहाँ पे हमारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है परिवार में कि जो सोचता है कि प्रभु से हमको क्या मिला, तो मैं एक वचन पढ़ाना चाहूंगा जो सबसे पहले इसमें आगे आने से पहले, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और 19 वचन। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और 19 वचन, 19। पहला कुरिन्थियों 15 और उसका 19 वचन हमको बताता है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। ये सबसे पहला आंसर हमको दिमाग में फिट कर लेना चाहिए, क्योंकि जितना हम इसको फिट करेंगे, उतना ही दूसरे लोगों से हम ये जो संसार की वस्तुओं की बात है वो करना बंद कर देंगे। हमें समझता है कि यहाँ पे ऐसा कोई, पर फिर भी है ना, यहाँ पे ऐसा लिखा है, यदि हम इस केवल इसी जीवन में, ये पृथ्वी वाला जीवन, मट्टी का जीवन, इसी जीवन में हम प्रभु से कुछ, मसीह से कुछ पाने की आशा रखते हैं, तो हम सारे मनुष्यों से अधिक अभागे हैं, जीवन प्रभु जानते भी नहीं। इस वचन का अपने आप में बहुत बड़ा मतलब है कि ये बोलना चाह रहे हैं कि कहीं तुम्हारा फोकस मसीह से हट करके इन चीजों में तो नहीं लग गया। और अगर ऐसा है तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं, और इसीलिए हमको ये चीजें अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। और जब भी आपको लगे कि मसीह में मैं आया तो क्या मिला, आप चेलों के जीवन को याद रखिए। चेलों के जीवन में कोई पैसा, धन संपत्ति और कोई भी सांसारिक सुख आराम नहीं था। और इसीलिए हमको भी ध्यान रखना चाहिए, कुछ दिन का जीवन है, हम यहाँ पे परदेशी के समान है, कुछ दिन का जीवन है। तकलीफ होती थोड़ा, हम इधर उधर देख लेते हैं तो लगता है प्रभु हमारे पास वो चीज क्यों नहीं, ये वो करके, परंतु धीरे धीरे जब हम प्रभु में आगे बढ़ते रहते हैं तो बोलते हैं चाहिए भी नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान तो कहीं और लग गया है, उन स्वर्गीय स्थानों में लग गया। मैं आपको सच बताता हूँ कि प्रभु में जीवन ऐसा होता है ना, कि जब हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं, और आपके पास हो सकता है कि पैसे भी हों, तो आप उनको सांसारिक वस्तुओं में, चीजों में खर्च करने के लिए वो नहीं समझेंगे। कई लोग ऐसा होता है कि कई बार पैसे नहीं
उनके पास में रहते हैं और अचानक से पैसे आ जाते हैं तो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। यहाँ कर्नाटका में ऐसा है कि एक नया एयरपोर्ट बन रहा है बेंगलोर में, और वहाँ यहाँ की गवर्नमेंट ने उन किसानों का खेत को खरीदा, और खेत को खरीदा तो बहुत बहुत पैसा मिला उनको। एयरपोर्ट के लिए बन रहा था तो उन्होंने बहुत उसका दाम लगाया हुआ था, और जैसे ही उनको पैसा मिला तो आपको पता है जो किसान के बेटे लोग हैं उन्होंने मर्सिडीज कार खरीद लिया। एक ने मर्सिडीज खरीदा तो दूसरे ने देखा कि ये क्या कार कार खरीदा है, तो उसने बताया कि मर्सिडीज खरीदा है, यहाँ से खरीदा है। तो वो क्या किया, वो भी ले आया एक तो मर्सिडीज। तो न्यूज ऐसा है कि किसान के बच्चे लोग 1 2 3 4 5 6 7 मर्सिडीज में घूम रहे हैं। और ये जो बात है कि देखे नहीं तो पा गए, मैं आपको सच बताता हूं, जब हम प्रभु में रहते हैं तो आज आज एक सच्चे मसीह को आप 1 करोड़ क्या 10 करोड़ भी दे दीजिए ना, तो उसके लाइफस्टाइल, उसके जीने का तरीका वो ऐसे ही रहेगा। वो कोशिश करेगा ये कि भाई जिनको मैं हेल्प कर सकता हूं उनको पैसे भेजूं मैं, क्योंकि बाइबल हमको यही बताती है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है जब हम अपने आप को देखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जब जरूरत रहता है, कुछ चीजें रहती है ना, तो उन चीजों के पीछे में हम मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे में कभी कभी भागते हैं, और हमारा दिमाग हमको बोलता है प्रभु जी उसको ये मिल सकता है तो मेरे को क्यों नहीं मिल सकता। मैं तो आपके पीछे में तब से पड़ा हुआ हूं, मैं तो आपकी बातों को तब से मांगता हूं, परंतु मेरे जीवन में इतना प्रॉब्लम क्यों है प्रभु जी। क्या मैंने ऐसे कर दिया है कि मेरे जीवन में इतना प्रॉब्लम आ रहा है। और जो हमारे जो लोग हैं, दोस्त हैं, उनके माँ बाप और उनका जीवन देखिए कि वो ऐसा बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। बाइबल हमको सिर्फ एक आंसर बताती है इसका, यदि हम इसी जीवन में मसीह से कुछ पाने की लालसा करते हैं, इच्छा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। परंतु आपने, क्योंकि आप नहीं जानते, और आप नहीं जानते मतलब जो लोग ऐसा बोलते हैं वो नहीं जानते हैं कि हमारे लिए स्वर्गीय स्थानों में क्या रखा है। और हम कभी कभी उसको कंपेयर करने लग जाते हैं, प्रभु हमको क्या मिला। परंतु आज मैं आपको एक बात, एक आशा देना चाहता हूं कि हमारे लिए वो चीजें रखी है जिस इन लोगों की, ये संसार की जितनी चकाचौंध को एक साथ भी रख दिया जाए ना। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह ने सब चीजों को डिनाई कर दिया। शैतान बोलता है तू झुक जा, मैं सब चीजें दे दूंगा। यीशु मसीह तो अपने मन में हंसे होंगे, बोलेंगे मैं स्वर्ग से उतरा हूं, मैं देख करके आया हूं स्वर्ग में क्या क्या चीज है, और तू मेरे को इस संसार का लालच दे रहा है। क्योंकि उनको पता था कि वो कहां से उतरे हैं, वो स्वर्ग से उतरे थे और वो स्वर्ग को जानते थे। वो बोलते हैं कि वही स्वर्ग से उतरा वही स्वर्ग की बात जानता है। प्रभु यीशु मसीह ऐसे थे मेरे प्रियो, हमारा पूरा फोकस वहीं लग जाना चाहिए। अगर आपको एकेडमिक्स में आपके जरूरत के हिसाब से कुछ चीजें नहीं मिलती हैं, अगर आपको सांसारिक तौर पे पैसे और वो सब चीजें नहीं मिलते हैं, बाइबल हमको एक बात बताती है, यदि खाने के लिए, यदि रहने के लिए घर और पहनने के लिए कपड़ा हो, यदि खाने के लिए हो और पहनने के लिए कपड़ा हो, तो इन्हीं पे संतोष करना चाहिए। बाइबल हमको ऐसा बताती है, क्योंकि हमारे लिए एक अद्भुत जगह, एक अद्भुत स्थान तैयार करने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह गए हैं, और उनके पास में बहुत सारे घर हैं जहां पे हमारे लिए सदाकाल की एक जगह है, और वहां जाना है। अगर आप भजन संहिता की पुस्तक 73 अध्याय निकालेंगे और उसका 13 वचन, पिछले दिनों, पिछले साल हमने इस चीज को देखा था, परंतु फिर से मैं आपके सामने में इस चीज को रिपीट करना चाहूंगा। असाफ के दिमाग में भी ये बात आ गई थी। अगर आप भजन संहिता 73 और उसका 13 वचन देखेंगे तो लिखा है, देखिए असाफ जैसा व्यक्ति जिसने भजन संहिता की कई बहुत सारे वो चैप्टर्स लिखे हैं, वो व्यक्ति क्या बोल रहा था पता है, प्रभु का दास, भजन संहिता 73 का 13, निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूं और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। एग्जैक्टली मसीही जीवन यही है। क्या है 14वां वचन, दिन भर मार खाता आया हूं और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। प्रभु में जो व्यक्ति रहता है और सच्चा मसीही जो जीवन जी रहा है, प्रतिदिन उसको ऐसा लगता है कि अरे यार मैं कब सुधरूंगा, मैं कब प्रभु में सिद्ध बनूंगा, मैं कब आगे बढ़ पाऊंगा इन सब चीजों से, क्योंकि डेली उसकी ताड़ना हो रही, डेली वचनों से, डेली किसी ना किसी इवेंट के थ्रू, कुछ काम के थ्रू, किन्हीं लोगों के द्वारा उसकी ताड़ना होती है, प्रभु के वचन के द्वारा उसकी ताड़ना होती है।
और वो बेचारा थोड़ा शोक शोक में डूबा रहता है, क्योंकि वो प्रतिदिन मन फिरा रहा है, प्रतिदिन क्रूस का जीवन है। तो प्रतिदिन क्रूस का जीवन है, तो प्रतिदिन कहां से उसको संसार में खुशी मिलेगा? और ये बोलते हैं कि मैं तो दिन भर मार खाता आया हूं और प्रति भोर मेरी ताड़ना होती आई है। ऐसा ही जीवन मैं और आप जीते हैं। और इस बात को बोलते 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 ना, आप पढ़िएगा बाद में, पता है ये व्यक्ति किस चीज पर आया? क्योंकि यहाँ पे क्या बोलते हैं, 16 वचन को देखिए। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी कि भाई बाकी लोग इतना अच्छे से बढ़ते बढ़ते हैं, सबके जीवन में अच्छा होता है, तो बोलता है मैं इसको कैसे समझूं, तो मेरे लिए बहुत समस्या है कि प्रभु के लोगों को इतना तकलीफ क्यों होता है। तो 17 वचन में लिखा है, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा, क्या होगा उनका, अनंत के लिए क्या होगा, फिर देखना। इसको जब तक नहीं सोचा था तब तक वो उनके लिए खुश था, और जब सोच लिया तो क्या बोलता है पता है, 25 वचन में वो कहते हैं, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग पृथ्वी में रहते हुए मैं और कुछ नहीं चाहता। ये व्यक्ति जो अभी तक मन इसका कड़वाहट से भरा था ना, जैसे ही उसने विचार किया कि मैं प्रभु के स्थान में जाकर के सोचूं कि इन व्यक्तियों का क्या होगा, तो क्या बोलता है पता है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो पशु समान बन गया था आपके साथ रहते रहते भी, मुझे इस पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ स्वर्ग में आप चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में मुझे आपको छोड़ करके मेरा और कोई नहीं है। तुरंत इसकी बातें जब जैसे ही इसने सोचा, तुरंत इसका ख्याल कहाँ चला गया पता है, स्वर्गीय स्थानों में। और इससे पहले कहाँ था, इस पृथ्वी के स्थानों में। उनके साथ तो ऐसा होता है, वो तो प्रॉस्पर कर रहे हैं, ये है वो है। ये व्यक्ति की बात सुनिए, 25 वचन एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज है। स्वर्ग में मेरा और कौन है, इस पृथ्वी पर रहते हुए मैं तुझको छोड़ करके और कुछ नहीं चाहता। ये हमारी गवाही होनी चाहिए प्रतिदिन की। अगर हम इसी जीवन में मसीह से सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हमारा भाग यहाँ इस पृथ्वी में है ही नहीं, हमारा भाग ऊपर रखा हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह कब का गए और तैयार करके उस चीजों को रेडी रखे हमारे लिए मेरे प्रियो। और यही हमारी आशा है, यही हमारा बल है। इस पृथ्वी में हमें बहुत क्लेश होगा, और उसी के लिए मैं आपको एक इन आशाओं को जो बाइबिल हमको बताती है उसको देना चाहता हूं। क्योंकि बाइबिल में क्या लिखा है कि ऐसा जीवन जब हम जीते हैं ना, तो बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और थोड़ा मन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरे साथ क्यों, मैं ही क्यों, ऐसा हम सवाल करने लग जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं। बाइबल में याकूब अपनी पत्री में लिखते हुए प्रभु याकूब के थ्रू पहला अध्याय और उसके दूसरे वचन में एक बात बोलते हैं। याकूब की पत्री पहला अध्याय और उसका दूसरा वचन, याकूब 1:2, वो बोलते हैं, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। इंग्लिश में एक एक यहाँ पे लिखा है परसिवियरेंस, एक शब्द आया है परसिवियरेंस, जिसका मतलब होता है, आपने देखा है कि पानी जो होता है, वो पानी कंटिन्यूअसली बहता है जो पहाड़ों से और इधर उधर, तो कई बार देखना वो चट्टानों को भी उसके बीच से रास्ता निकाल देता है। आपने देखा होगा ऐसा दृश्य, जो पानी कंटिन्यूअसली बह रहा है और ना चट्टान में वो एकदम उसको सेपरेट कर दिया है ना, कंटिन्यूअसली जहां से नदी बहते रहती है, और वो बीच में अगर पत्थर भी रख दिया जाए, तो आपने देखा है कि चट्टान में जो जो पत्थर भी है, वो भी धीरे 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 ऐसे सेपरेट होता है, और पानी बीच से बहने लग जाता है। वो पानी अपनी ताकत से उस चट्टान को नहीं तोड़ पाता है, परंतु कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली बहते 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 उसको उतना कंटिन्यूअसली, वो परसिवियरेंस जिसकी बात कर रहा था मैं, कंटिन्यूअसली उस चीज को करते करते ना, वो चट्टान के बीच में से भी रास्ता निकाल देता है। पानी अपने आप कितना पानी डाल लीजिए ना, चट्टान को नहीं तोड़ पाएंगे, परंतु कंटिन्यूअसली अगर वो पानी पार होते रहे उससे, तो वह चट्टान के बीच से भी रास्ता निकाल देता है उसको तोड़ करके। और यही है मेरे प्रियो, इसी चीज की बात वो बोल रहे थे कि विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। उसको इंग्लिश में लिखा है परसिवियरेंस, कई जगह स्टेडफास्टनेस भी लिखा है, पर लिखा है परसिवियरेंस।
और बार बार अगर हम उन चीजों को सहते हैं, टूटते हैं फिर उठते हैं, टूटते हैं फिर उठते हैं, तो प्रभु हमारे साथ रहते हैं और उस परसिवियरेंस को सह करके उस चट्टान के बीच से फाड़ करके हम भी पार हो जाते हैं। और यही मुझे और आपको समझना है। अब रही बात आशा की, कई बार ऐसा लगता है ना कि हम स्वर्ग जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। हम थोड़ा सा डाउट हो जाता है ना कभी कभी कि अभी किसी से पूछे कि स्वर्ग जाओगे कि नहीं भैया, तो ऐसा लगता है कि हाँ तैयारी चल रहा है। ये तैयारी कभी खत्म नहीं हो पाएगा। एक्चुअल में इस तैयारी को करते करते कई बार हम अपने कर्मों पे विश्वास करने लग जाते हैं, इसलिए बोलते हैं तैयारी चल रही। तैयारी तो चलते रहेगा, ये जिंदगी खत्म हो जाएगा ना, आखिरी दिन तक भी कुछ हो ऐसा होने से वो पूछेंगे स्वर्ग जा पाओगे, तैयारी चल रहा है, खांसते खांसते बोल, है ना प्रभु। और लास्ट में हम टोटली डिपेंडेंट हो जाएंगे प्रभु के ऊपर में कि प्रभु ही है जो अपने अनुग्रह अपनी दया से हमको अपने स्वर्गीय स्थानों में बैठा सकते हैं। हमसे तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत पहले उन्होंने बोल दिया और हम जानते हैं। और इस चीज को समझा कैसे जाए तब, अगर आप रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय और 18 वचन निकालेंगे तो यहाँ पे ये वचन ना मेरे को, जो ये आशा है ना, आशा शब्द है होप, इसके लिए मेरे को सबसे अच्छा वचन लगता है। मिस्टी है क्या? अगर आप रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 18, क्या लिखा है मिस्टी आपके बाइबल में, जल्दी से पढ़िए। Who contrary to hope in hope believed, so that he became the father of many nations according to what was spoken. So shall your descendants be. हाँ, इंग्लिश में ये बात बहुत अच्छे से लिखी, हिंदी में भी अच्छा है लिखा है। हिंदी में, उसने निराशा में भी आशा रख कर विश्वास किया, अब्राहम के बारे में लिखा है। इंग्लिश में लिखा है इन होप ही बिलीव्ड अगेंस्ट होप, है ना। क्या लिखा है? लिखा है उसने निराशा में था, क्या निराशा पूरा, अब्राहम के जीवन में बच्चा नहीं हो पाएगा, वो सोचता है एलियाजर की बात कर रहे हैं, परमेश्वर पिता, कोई आशा नहीं है बच्चा का। उसने निराशा में आशा रख कर विश्वास किया। दो चीज है यहां, विश्वास और आशा। सिचुएशन पूरा कंडीशन कैसे था अब्राहम के चारों तरफ, बच्चा हो ही नहीं पाएगा, सारा तो बांझ है, और इतना उम्र भी हो गया है कि बच्चा होने का सवाल ही नहीं उठता। वो तो इतना निराशा से भरा था उनका जीवन की कोई आशा ही नहीं थी। परंतु उस निराशा में भी आशा रखकर, इन होप ही बिलीव्ड अगेंस्ट होप। कितना अच्छा वचन नहीं है, इन होप ही बिलीव्ड अगेंस्ट होप, आशा के विरुद्ध, निराशा के विरुद्ध में आशा रख करके, इन होप ही बिलीव्ड अगेंस्ट होप। किसकी बात चल रही है? अब्राहम की बात चल रही है। मरी हुई दशा, खुद की भी मरी हुई दशा, सारा की भी, 100 साल के हो गए हैं, बच्चे का कोई नाम निशान नहीं है, परंतु फिर भी जो 25 साल पहले वादा किया था उसको पकड़ करके बैठ गए। प्रभु आपने कहा है तो होगा, ऐसे ही थोड़ी विश्वास का पिता कहा जाता है उसको। और अगर आप गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 7 वचन में, 7 क्या लिखा है, गलातियों 3 और 7, गलातियों 3 और 7 में लिखा है, अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं, अर्थात मैं और आप, क्या लिखा है गलातियों 3:7, अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। वैसा ही विश्वास रखना पड़ेगा हमको प्रभु के। हमारी तैयारी तो है, देखिए मिष्टी की तैयारी है, अनाया उस दिन बोल रही थी, रूनी की तैयारी है, छोटी, एंजल, अरुण, प्रशांत, मेरी, पूनम, सबकी तैयारी चल रही है, हमारे पूरे परिवार की तैयारी नहीं चल रही है ना। तो जब कभी भी आपके मन में ये आए
कि मैं स्वर्ग जाऊंगा या जाऊंगी या नहीं। और अगर आप पूरे मन से प्रभु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और मन फिरा रहे हैं डेली डेली, फिर भी अगर आपसे कोई पूछे कि स्वर्ग जा पाओगे भैया, क्या लगता है कैसे जाओगे स्वर्ग, तो क्या बोलिएगा पता है? जैसे अब्राहम को बच्चा हो गया वैसे ही मैं भी स्वर्ग पहुंच जाऊंगा। खत्म हो गई बात। बाकी तुम कैलकुलेशन करते रहो अपना कि तुम स्वर्ग अपने कामों के द्वारा जाओगे कि नहीं जाओगे। जिस प्रकार अब्राहम को बच्चा दे दिया था, अब हम अब्राहम की संतान हैं, प्रभु यीशु मसीह के भाई संबंधी हैं। तो जिस प्रकार हमारे वो हमारा विश्वास का पिता जिसको अब्राहम बोलते हैं ना, उसको जैसे बच्चा हो गया था ना, पता नहीं चला कि कैसे बच्चा हो गया, वैसे ही हम भी स्वर्ग पहुंच जाएंगे प्रभु की दया से। क्यों? क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की है। बस बात हो गई खत्म। और हम अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे मन को जानता है, और इसी जैसे उसको बच्चा हो गया वैसे ही हम पहुंच जाएंगे स्वर्ग में। ये हमारी आशा रहनी चाहिए। अगर आपको कोई निराशा होती है तो आप अपने आप को यही बोलिएगा, जैसे अब्राहम को उसने बच्चा दिया था, मैं भी विश्वास के द्वारा अब्राहम की संतान हूं और प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में मेरा भी नाम लिखा है। पिछले दिन आपको याद है मत्ती में हमने पढ़ा था अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली, और कैसे हमने देखा था कि ये वंशावली में हमारा भी नाम आता है। और इसी इसी से हमको समझना है मेरे प्रियो कि अब जैसे ही अब्राहम वहां पहुंच गए, जैसे ही अब्राहम को बच्चा मिल गया, वैसे ही मैं और आप प्रभु के अनुग्रह से और उस पर विश्वास रखते रखते स्वर्ग पहुंच जाएंगे। और उसके लिए जितना मेहनत हमको करना है वो मेहनतों को हम कर रहे हैं जैसा उसने आज्ञा दी। और यही हमारी आशा है। इन होप ही बिलीव्ड अगेंस्ट होप। निराशा में क्या लिखा है? उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया था। ये था अब्राहम। तो हमें भी तो वैसे ही होना है अगर हम उसको उसकी संतान बोलते हैं तो। और इसीलिए आइए अब अपने प्रभु यीशु मसीह से मिलते हैं। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय। इब्रानियों की पत्री, और उसका समय 9 बज रहा है, जल्दी से खत्म करेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय 1 वचन से हम पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। और विश्वास के कर्ता, ध्यान से सुनेंगे दूसरा वचन, इब्रानियों 12:2। अब विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर बैठ गया। कितना अच्छा हमारे लिए एक होप है। यीशु मसीह जब क्रूस की मृत्यु सह रहे थे तो क्या लिखा है यहाँ? और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। किस चीज के लिए? जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। क्रूस की मृत्यु के आगे यीशु मसीह के लिए वो आनंद धरा था कि वो अपने पिता के दाहिने ओर में बैठ करके सदा के लिए बैठ जाएं। उसी प्रकार हमारा भी क्रूस का जीवन ये जो चल रहा है उसको सहते सहते चलते चलते जिस दिन हम यहां से निकलेंगे, जिस दिन हमारे यहां से जाएंगे, तो हमको भी याद रखना चाहिए हमारे लिए भी वो आनंद धरा है, जैसे यीशु मसीह के लिए लिखा है ना यहाँ पे इब्रानियों 12:2 मैंने आपको पढ़ाया दूसरा पार्ट। जिसने यीशु मसीह ने उस आनंद के लिए, यीशु मसीह के फोकस देखिए, उस आनंद के लिए यीशु मसीह ने क्या लिखा है? जो उसके आगे धरा था, क्रूस की मृत्यु के बाद में वो आनंद जो प्रभु यीशु मसीह ने ग्रहण किया अपने पिता के दाहिने ओर बैठ करके, वो हमारे लिए है। ये हमारी धन्य आशा। क्रूस उठाते उठाते, उन सारी चीजों को सहते सहते, वो कोड़े, वो छड़ी, वो सब चीजों को खाते खाते, कभी गिरना, कभी संभलना, परंतु कभी हौसला ना छोड़ना। इन चीजों को सहते सहते जब हम इस पृथ्वी से पार हो जाएंगे, तब हमारे लिए भी वहां पे वो जगह तैयार करके रखा है उसने, जो उस उनको मिला अपने पिता के दाहिने हाथ में। उन्होंने वो वहां पे बैठे, और उसके बाद में स्वर्ग में हमारे लिए स्वर्गीय आशीषें, स्वर्गीय घर बना करके रखा है जिसमें हमें रहना है। और वही आनंद जो प्रभु यीशु मसीह अपने दिमाग में रखे थे और सारी लज्जा को सह लिया,
सारी बातों को सह लिया, क्योंकि उनके दिमाग में क्या था, अपने पिता के दाहिनी ओर बैठना, वो स्वर्गीय जीवन। उसी प्रकार हम भी वही आशा रखें। और इसके बाद में क्या होता है, जो कई बार हमारी आशा कब टूटती है, थोड़ा सा हमको बुरा और कब लगता है, वो है कि जब हमारा खुद का हृदय हमको दोष लगाने लग जाए। ऐसा मैं समझता हूँ हम सब के साथ में होता होगा, जब हमारा खुद का हार्ट हमको दोषी ठहराता है किसी बातों में, कि हमने ऐसा किया था, ऐसा हुआ, ये हुआ, ऐसा हुआ। बाइबिल पहला यूहन्ना का 2 अध्याय और नहीं, पहला यूहन्ना का 3 अध्याय और 19 वचन में हमको इसके विषय में भी आशा देता है। जब खुद का हृदय हमें दोषी ठहराता है, उसके विषय में भी आशा लिखा है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 19 और 20 वचन क्या बोलते हैं, इससे हम जानेंगे कि हम सत्य हैं, कि सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोषी देगा, हमारा मन हमें दोष देगा, है ना, उसके विषय में हम उसके सामने अपने मन को धाड़स दे सकेंगे। 20 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। अगर आपका मन आपको किसी बात में दोषी ठहराता है, आपने उस चीज के लिए प्रार्थना किया, मन फिराया, और उन बातों के लिए जो बीत गई हैं उनमें कभी कभी दोषी ठहराते हैं, आपको लगता है ये आज मैंने ये बात गलत किया, तो अपने आप को आप बोल सकते हैं मन फिराने के लिए और उन चीजों को रिपीट नहीं करने के लिए, कि परमेश्वर पिता हमारे मन से भी बड़े हैं। जो हमको हमारा मन भी दोषी ठहराता है ना, उससे भी हमारे मन से बड़ा हमारा परमेश्वर है। बाइबिल हमको ये बोल करके उत्साहित करता है, बाइबिल हमको ये बोल करके एक आशा देता है कि फिर से तुम स्टार्ट कर सकते। और अगर आपका हृदय आपको दोषी ठहराए तो उसके अगेंस्ट में भी, मतलब उससे बड़ा आपका हार्ट, आपके मन से बड़ा आपका परमेश्वर। ये बात हमको जानना चाहिए। मैं ये बातें आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मसीही जीवन में ना बहुत लोग ट्राई करते हैं, परंतु उनको लगता है ये बातें बहुत कठिन है, और उसके बाद थोड़ा सा लगता है ये मेरे से अब कभी नहीं हो पाएगा, तो उसको ना छोड़ करके वो दूसरे रास्ते में चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि मसीही जीवन मेरे बस की बात नहीं। और इसीलिए अगर उनको आशा नहीं दी जाए, नहीं दी जाती आशा, तो उनका विश्वास खत्म हो जाता है, और विश्वास खत्म हो जाता है तो लिखा है डरपोकों और अविश्वासियों का जो भाग है वो नरक में मिलेगा, ऐसा लिख दिया है। इसीलिए आशा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे इसी का दूसरा, अब क्या करें कि जब भाई निराशा हो, और जब हमको ऐसा लगे कि तो मैं बोलना चाहूंगा, आप रोमियो की पत्री 12 अध्याय निकाल लीजिए। रोमियो 12 और 9 वचन से हम पढ़ेंगे। रोमियो 12 में लिखा है, 12 का 9 में, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो। बुराई से क्या करना है, घृणा। भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। अब देखिए यहाँ पे 12 वचन में क्या लिखा है, 12 का 12 में, आशा में आनंदित रहो। किसमें आनंदित रहो, आशा में, होप में आनंदित रहो। और क्या लिखा है कि क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आशा में आनंदित, अब आशा ही नहीं तो आनंद कहां से होगा। पौलुस एक नहीं कितने बार लोगों को बोल रहे थे कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। आशा है हमारे पास में जो बाकी लोगों के पास में नहीं है, जो आशाहीन जिंदगी जीते हैं और जिनको लगता है कि बस जीना यहाँ मरना वहां यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, वो वाला सिस्टम नहीं है हमारा। हमारा सिस्टम ऊपर है, जाना कहाँ। देखिए ये संसार क्या बोलता है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। हम क्या बोलते हैं, जीना यहाँ मर जाना यहीं पे, इसके बाद में जाना ऊपर, है ना। और उन लोगों को जिनको लगता है कि इसके सिवा जाना कहाँ, तो वो यहीं रह जाते हैं।
मसीहियों को कब्रिस्तान में गड़ाया क्यों जाता है? क्यों नहीं जला के खत्म कर देते हैं? इतना इतना जमीन वेस्ट करते रहते हैं। आपने कभी नहीं सोचा क्या? क्यों गड़ाने की प्रक्रिया रखी? क्योंकि हमको आशा है एक दिन हम कब्र को फाड़ करके ऊपर निकल जाएंगे, इसीलिए हमको गड़ाया जाता है, हमको जलाया नहीं जाता। और जिनको आशा ही नहीं है उनको होता है ना, वो स्वाहा हो जाते हैं यहीं पे, क्योंकि वो आशाहीन जिंदगी जी रहे हैं। उनको लगता है बॉडी खत्म मतलब सब खत्म। और हमको क्या बोला है? आशा में आनंदित रहो। तुम्हारे पास में एक आशा है, तुम यहीं पे खत्म नहीं हो जाओगे, तुम अनंत जीवन के लिए ठहराए गए हो। तुम प्रभु के बेटे और बेटियां हो, जिनके लिए स्वर्गीय आशीषें रखी और हमेशा के लिए तुमको अपने पास में रखना चाहता है, नहीं चाहता कि तुम दूर चले जाओ। इसलिए यह हमारी आशा है, और उस आशा में आनंदित रहो, हमेशा आनंदित रहो। कि इस पृथ्वी में हमारे साथ कुछ भी हो जाए, हाथ टूट गया, ये चोट लग गया, वो हो गया, दुनिया भर का नेगेटिव चीजें हमारे साथ में हो रही हैं और बहुत मुसीबत से भरा जिंदगी है, उसमें भी आनंदित इसीलिए रह जा सकता है कि हमारी आशा यहां से जा करके कहीं दूर है। इन क्लेशों से बढ़कर हमारे लिए कुछ रखा गया है। इसीलिए कहा आशा में आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्यों बोल दिया? तो आनंदित रहा क्यों नहीं बोल? आनंदित रहो और प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो मतलब प्रभु में एक आशा है हमारी कि इस पृथ्वी से ना एक दिन तो लेकर के चला जाए। इतनी मुसीबत दुख हमने सहा है ना, एक दिन तो हमको लेकर के अपने साथ स्वर्गीय आशीषों, स्वर्गीय जगहों में लेकर के चला जाएगा, और हम पिता और पुत्र के साथ में सर्वदा काल के लिए उस नए यरूशलेम में बसेंगे। यही तो हमारी आशा है, और इसी आशा में हमें आनंदित रहना। और इसी चीज को मैं खत्म करना चाहूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और 20 वचन। यूहन्ना 16 और 20। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 20 वचन। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मैं आज इन बातों से आपको उत्साहित करना चाहता हूं और फिर से एक आशा देना चाहता हूं। ये हमारे लिए है, इसको ग्रहण करें। यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 16 के 20 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। क्या लिखा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। क्या लिखा है? प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वो बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उसी प्रकार तुम भी अब तो तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे, और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। इसी आनंद के विषय में पौलुस बार 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 बोल रहे थे। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। इस संसार में तुम्हें शोक होगा। और इनसे जैसे यीशु मसीह दोबारा मिले थे ना, मरे और मरने के बाद वो दोबारा इनसे मिले, तो इनको कितना आनंद हुआ था। प्रभु, प्रभु ये आप हैं, कितना आनंद हुआ था। और अभी भी हम प्रभु से अलग हैं, और जब दोबारा मिलेंगे तब हमारा शोक आनंद में बदल जाएगा। इसीलिए तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में ऐसा लिखा है, वहां पेड़ हैं, वहां फल हैं, वहां पत्तियां हैं, उसके पत्ती से हमारे घाव भर जाएंगे और हीलिंग के लिए रखाए गए हैं। वहां पे कोई दुख नहीं होगा, वहां रोना नहीं होगा। और मेरे प्रियो, संसार में हमें क्लेश होगा, परंतु हम धाड़स बांधे, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया। तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, और तुम्हारा आनंद तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। बाइबल हमको इस बात के लिए बताती है, और यही हमारी धन्य आशा है। जितने मसीह हैं, जितने सच्चे मसीही मैं बोलना चाहता हूं, उनको हमेशा क्लेश होता है। हो सकता है परिवार में, हो सकता है जॉब में, हो सकता है पढ़ाई में, हो सकता है आस पड़ोस में, हो सकता है चर्चेज में, कहीं पे भी। परंतु आपका शोक प्रभु आनंद में बदल देगा। और इस जीवन में तो हमको ऐसे ही जीना है।
तो आइए अपनी उस धन्य आशा को पकड़े रहें, एक दूसरे को संभालते रहें, एक दूसरे को उत्साहित करते रहें, एक दूसरे को वो धन्य आशा के बारे में बता बता करके एनकरेज करते रहें, कि हम जितने जो इस पृथ्वी में ऐसे जीते हैं प्रभु के नाम से, हमने तो कुछ देखा ही नहीं है, परंतु जो भी आपके जीवन में आए, आप जिस भी मुसीबत परेशानी से जी रहे हो, याद रखिए प्रभु में हमेशा हमें आनंदित रहना है, और प्रभु में उस धन्य आशा को याद करके आनंदित रहना है, कि रोते भी रहें तो आंसू पोंछ करके बोलें कि हमारा जीवन तो वहां पे सुरक्षित है प्रभु में। और इन बात को लेकर के हम आनंदित रहें और यही आशा को थामे रहें। प्रभु आप सबों के साथ रहें। और यही मेरा एक विषय था आज, कि आशा, आशा नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि आशा स्थायी है, और आशा में विश्वास करें और विश्वास के साथ में प्रेम करें, और एक दूसरे में इसी तरीके से हम बढ़ते जाएं। प्रभु आप सबों के साथ हों, और प्रभु का अनुग्रह और शांति आप सबों के साथ में हो। प्रभु का धन्यवाद कि उसने मेरी और आपकी सहायता की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा आदर महिमा परमेश्वर पिता को मिले। आमीन। थैंक यू।